Most welcome all my beloved friends. Now we are studying the homeostasis. होम्योस्टेसिस के अंदर में हम समरी एंड एक्टिविटीज़ को देखेंगे। इसके पहले वाले जितने भी पॉइंट्स हैं इन्हें हमने पुरानी वीडियोस में आपके साथ डिस्कस किया है। आप आई बटन में क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, उसके द्वारा भी आप पिछले वीडियोस को देख सकते हो। नाउ आज हम डिस्कस करेंगे समरी एक्टिविटीज़। नाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेडिसिनल टर्म्स मोस्ट इंपॉर्टेंट इन पैथोफिजियोलॉजी वी हैव टू नीड टू अंडरस्टूड दिस थिंग। नाउ व्हाट इज अ ADH? द फुल फॉर्म ऑफ ADH मतलब कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। क्या होता है ADH का फुल फॉर्म? एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, मतलब कि जो यूरिन के अधिक फ्लो होने के कंडीशन को स्टॉप करने वाले मेडिसिन्स या हार्मोन्स हमारे ADH हार्मोन्स कहलाते हैं। नाउ द हार्मोन्स रिलीज्ड बाय द प्यूटिटरी ग्लैंड। ये किसके द्वारा रिलीज होता है? बाय द प्यूटिटरी ग्लैंड्स। प्यूटिटरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन आवर ब्रेन in a central part that act on a kidney and blood vessels to maintain the body water balance। इसका कार्य क्या होता है? ADH हार्मोन्स का, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स का वर्क होता है कि हमारे किडनी और ब्लड वेसल्स के अंदर में वाटर के मॉलिक्यूल्स को मेंटेन कर सके। नाउ बैलेंस द वाटर। दिस इज अ वर्क ऑफ ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। व्हाट इज अ डिहाइड्रेशन हमने डिस्कस किया है पुरानी वीडियो में डीपली। नाउ द डेफिनेशन ऑफ डिहाइड्रेशन, द लॉस ऑफ टू मच वाटर फ्रॉम द बॉडी, इट्स कॉल्ड द डिहाइड्रेशंस। एंड होम्योस्टेसिस क्या है? होम्योस्टेसिस, नाउ इसका अगर आपको डीपली वीडियोस देखना है तो आप पिछले वीडियो को क्लिक कर सकते हो। नाउ होम्योस्टेसिस इज अ कांस्टेंट रेगुलेशन ऑफ बॉडीज एंड इंटरनल इन्वायरमेंट। जो कॉन्स्टेंटली हमारे बॉडी के हर एक इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने का काम किया जाता है, वह होम्योस्टेसिस की प्रोसेस कहलाती है। नाउ व्हाट इज अ हाइपरथेर्मिया? हाइपरथेर्मिया इज अ डेंजरसली हाई ब्लड टेम्परेचर। अगर हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है तो वो कंडीशन आपकी हाइपरथैलेमिया कहलाएंगी। हाइपोथैलेमस क्या होता है? हाइपोथैलेमस जो प्रेजेंट होता है हमारे ब्रेन में, इट्स अ पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट हेल्प टू रेगुलेट बॉडी इंटरनल इन्वायरमेंट एंड मेंटेन द टेम्परेचर। नाउ इन सारी चीज़ों को हमने देख लिए। एंड हाइपोथैलेमिया, इसमें क्या होता है? हाइपरथैलेमिया मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाना, एंड हाइपोथैलेमिया मतलब कि ब्लड के अंदर में हमारे टेम्परेचर बहुत कम हो जाना, मतलब कि डेंजरसली लो बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड द हाइपोथैलेमिया। नाउ ग्लूकोज क्या होता है? इट्स अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द बॉडी। दिस इज अ ग्लूकोज इज अ माइक्रोमोलिक्यूल्स। नाउ ग्लूको रेगुलेशंस, ग्लूकोज का रेगुलेशंस आप पढ़ सकते हो। ग्लूको रेगुलेशंस इज अ होम्योस्टेटिक कंट्रोल ऑफ बॉडी ब्लड शुगर लेवल। ब्लड के अंदर में शुगर के लेवल को रेगुलेट करना आपका ग्लूको रेगुलेशंस कहलाता है। शुगर इन द सेंस ग्लूकोज। एंड ग्लूकागोन क्या होता है? ग्लूकागोन्स आर एज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज फाउंड इन अ लीवर एंड मसल्स। ग्लूकागोन कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे लीवर्स में एंड मसल्स में प्रेजेंट होता है। नाउ जो कन्वर्ट होता है लीवर के द्वारा ग्लूकागोन ग्लूकोज की फॉर्म में, ठीक है, जब हमारे बॉडी के अंदर में ब्लड वेसल्स में ग्लूकोज की कमी होती है तब। नाउ इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन इज अ हार्मोन्स इन्वॉल्व टू कंट्रोल द ब्लड शुगर एंड विच इज अ रिड्यूस और एब्सेंस इन पीपल विथ अ डायबिटीज़। ठीक है, हमारे पेनक्रियास के द्वारा सीक्रेट होने वाला हार्मोन्स इंसुलिन है जो ब्लड के अंदर में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने के लिए रिलीज़ करवाया जाता है, और यह क्या करता है? रिड्यूस करता है डायबिटीज़ की प्रॉब्लम को। नाउ किडनी के बारे में आप जानते हो, यह बीन शेप की होती है। ऐसा ऑर्गन है जो फिल्ट्रेशन का कार्य करता है द ब्लड एंड प्रोड्यूस द यूरिन। यह ब्लड को प्योर करता है और
हमारे बॉडी के अंदर में यूरिन का फॉर्मेशन करता है। नाउ निगेटिव फीडबैक, हमारे बॉडी के अंदर में कई प्रकार के पॉजिटिव और निगेटिव फीडबैक्स होते हैं, उसे हम भी आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। नाउ निगेटिव फीडबैक क्या है? अ स्टेबलाइजिंग मैकेनिज्म दैट स्लो डाउन, कोई भी मैकेनिज्म अगर बहुत ही स्लो डाउन कंडीशन में है या फिर रिवर्स स्टिमुली, अगर वो रिवर्स फॉर्म में जा रही है, ठीक है, किसी भी बढ़ी हुई अवस्था को अगर कोई भी प्रोसेस इंक्रीज हो गई है उसको कम करना है या फिर उसे रिवर्स करना है, तब हमारी बॉडी एक रिस्पॉन्स देती है। दिस इज़ अ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड द निगेटिव फीडबैक। इसलिए यह होम्योस्टेसिस की कंडीशन को डेवलप करने के लिए हमारी बॉडी रिस्पॉन्स देती है। नाउ नेक्स्ट, ऑस्मो रेगुलेशन। व्हाट इज द ऑस्मो रेगुलेशन? ऑस्मो मीन्स होता है वाटर, रेगुलेशन मीन्स उसके बैलेंस या मेंटेनेंस। इसमें होगा हमारे होम्योस्टेटिक कंट्रोल ऑफ द बॉडीज वाटर एंड आयनिक बैलेंस, ठीक है। होम्योस्टेटिक कंडीशन मतलब कि किसी हमारे बॉडी के लिए सूटेबल इन्वायरमेंट को तैयार करना, ठीक है, जिसमें वाटर और आयंस का बैलेंस बना रहता है, उसे कहते हैं हम ऑस्मो रेगुलेशंस। What is a pancreas? Pancreas is an organ that secreted the hormones insulin and glucagon. Now thermoregulation. Thermal means होता है आपका टेम्परेचर और रेगुलेशन मतलब कि उसे मेंटेन करना। थर्मोरेगुलेशन की डेफिनेशन द होम्योस्टेटिक कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना आपका थर्मोरेगुलेशन कहलाता है। वेशो कॉन्स्ट्रक्शंस, वेसल्स का जो वेसल्स का साइज है वो कॉन्स्ट्रक्ट हो जाना, मतलब कि वेशो कॉन्स्ट्रक्शंस अगर हम डेफिनेशन देखें, द नेरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स इन द स्किन इन ऑर्डर टू रिड्यूस द हीट लॉस, ठीक है, हमारे ब्लड वेसल्स के का सिकुड़ जाना या कॉन्स्ट्रक्ट हो जाना, जिसकी वजह से क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है हीट का लॉस, ठीक है, जिससे हमारे बॉडी के अंदर हीट मेंटेन रहती है। वेशो डायलेशंस, वेशो डायलेशंस क्या होता है? दिस इज अ कंडीशन ऑफ विनिंग, जो वेसल्स के साइज में वृद्धि हो जाना या इंक्रीजमेंट ऑफ द विंड साइज, विंडिंग द ब्लड वेसल्स इन द स्किन इज इन ऑर्डर टू इंक्रीज द हीट लॉस, ठीक है, हीट के लॉस को बढ़ाने के लिए हमारे बॉडी के अंदर में वेसल्स डायलेट हो जाती है, उसका साइज बड़ा हो जाता है। दिस इज अ वेशो डायलेशन। ओके, नाउ ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। एंड आगे हम और भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, फीडबैक सिस्टम, जिसमें हमारे बॉडी के द्वारा अच्छे और बुरे जो भी नेचर्स हैं, जो भी डिसीज़ है, उसको मेंटेन करने के लिए बॉडी एक नॉर्मल कंडीशन को लाती है। तो आज हम इसको भी देख लेते हैं। नाउ व्हाट इज़ अ पॉजिटिव एंड निगेटिव फीडबैक? पॉजिटिव फीडबैक पहले हम देखेंगे, निगेटिव फीडबैक। निगेटिव फीडबैक जिसके अंदर में हमारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स अगर ब्लड के अंदर में बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं, तो उसे कम करने के लिए हमारी बॉडी एक फीडबैक प्रोवाइड करती है फॉर द होम्योस्टेटिस कंडीशंस। नाउ तब जब हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तब निगेटिव फीडबैक जनरेट होता है बाय द पेनक्रियास, ठीक है। पेनक्रियास क्या रिलीज़ करता है? इंसुलिन हार्मोन्स रिलीज़ करता है, और इस हार्मोन्स के द्वारा ग्लूकोजन्स इज अपटेक, ठीक है, ग्लूकोज का बहुत ही ज़्यादा कंज्यूमशन हमारी मसल्स के अंदर में बढ़ जाता है, और जो लीवर है उसका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। नाउ द ग्लूकोजन्स ब्लड के अंदर में ग्लूकोज का लेवल कम होने लगता है एंड देन नॉर्मल इन कंडीशन में आ जाती है। दिस इज़ द निगेटिव फीडबैक, मतलब कि बढ़ी हुई अवस्था, जो भी ग्लूकोज की मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ी हुई है उसको कम करने के लिए हमारी बॉडी एक फीडबैक जनरेट करती है। दिस इज़ कॉल्ड द निगेटिव फीडबैक, जो होम्योस्टेटिक कंडीशन मतलब कि बैलेंस को बनाए रखने के लिए बॉडी के द्वारा यह फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है। जस्ट अपोजिट आपका पॉजिटिव फीडबैक है, जब ब्लड के अंदर में ग्लूकोज का लेवल बहुत ही कम हो जाता है, मतलब कि नॉर्मल कंडीशन थी, नॉर्मल कंडीशन से हमारे बॉडी के ब्लड के अंदर में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया, ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करेंगी पॉजिटिव फीडबैक। नाउ जिससे हमारे इस ऑर्गन पेनक्रियास के द्वारा ग्लूकागोन रिलीज़ होगा, और ग्लूकागोन जो
हार्मोन्स रिलीज़ किया जाता है और ये हार्मोन्स लीवर के अंदर में ग्लूकागोन से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और यही ग्लूकोज फिर से हमारे ब्लड वेसल्स में मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज की मात्रा मेंटेन हो जाती है। दिस इज़ अ होम्योस्टेसिस कंडीशन और ये होम्योस्टेसिस कंडीशंस पॉजिटिव फीडबैक के द्वारा हमारे बॉडी में जनरेट हो पाया है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है फॉर द होम्योस्टेसिस कंडीशन। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। और भी डीपली वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे हर एक वीडियोस को आप देखें ताकि आपका नॉलेज और भी बढ़े। थैंक यू सो मच एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल।